गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। अब समथिंग आपके पास 10 से 15 दिन बचा हुआ है। तो मैं रोज़ 8 से 10 एमसीक्यू आपको बताऊंगा और इजीली वो आपको प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक एक करके मैं दूंगा। किसी में 6 किसी में 7, लेकिन अच्छे से दूंगा जिसकी वजह से आपको पूरा तैयार होता चला जाएगा। और 10 दिन में समथिंग आपको 500 से एबव मैं एमसीक्यू दे दूंगा। और ऑलरेडी मैं कम से कम 200 या 300 समथिंग एमसीक्यू दे चुका हूँ। ठीक है, अपने सब्जेक्ट के। तो अच्छे से प्रिपेयर होगा। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए। एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमक्टेंट इज। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमक्टेंट इज। तो एग्जाम्पल बताना है आपको ह्यूमक्टेंट का कि कौन कौन से आपके एग्जाम्पल हैं ह्यूमक्टेंट में। ठीक है, ह्यूमक्टेंट क्या होता है? जो कि मॉइस्चर को प्रिजर्व करता है। ठीक है, शरीर स्किन के मॉइस्चर को आपके बनाए रखता है, तो उसको ह्यूमक्टेंट बोलते हैं। तो जो ह्यूमक्टेंट एजेंट यूज़ किए जाते हैं, तो आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो इसमें से बताना है कि आपका कौन सा सही है ह्यूमक्टेंट एजेंट है। तो पहला ऑप्शन दिया है प्रोपिलीन ग्लाइकोल, दूसरा ऑप्शन है सॉर्बिटॉल, तीसरा ऑप्शन है ग्लिसरीन, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो आपको पता है कि जो प्रोपिलीन ग्लाइकोल है और सॉर्बिटॉल है, ग्लिसरीन है, ये तीनों ह्यूमक्टेंट एजेंट हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला, ऑल ऑफ द एबव। इसमें आपके तीनों जो हैं ये ह्यूमक्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाइंडर यूज्ड इन टूथपेस्ट इज। ठीक है, तो जो टूथपेस्ट में बाइंडर यूज़ किया जाता है, बाइंडर्स क्या होते हैं आपको पता है। टेबलेट भी बनाते हो तब भी बाइंडर्स का यूज़ किया जाता है। जो एडिटिव्स आप यूज़ करते हो, जो ग्रेन्यूल्स आप यूज़ करते हो, उसको आपस में क्या करता है? बाइंड करके रखता है, जोड़ के रखता है। ठीक है, तो बाइंडर्स यूज्ड इन टूथपेस्ट। तो आपको बताना है कि जो टूथपेस्ट में है वो कौन से बाइंडर यूज होते हैं। पहला आपका सैकरीन है, दूसरा आपका ऑप्शन सॉर्बिटॉल है, तीसरा आपका ऑप्शन गम ट्रेगाकैंड है, चौथा आपका ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव है। तो आपको पता है कि जो सैकरीन है, इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, तो इसमें आपको बताना है कि बाइंडर एजेंट कौन सा है। तो सैकरीन आपको पता है मीठा होता है, एज स्वीटनिंग एजेंट होता है। जो सॉर्बिटॉल है ये आपका ह्यूमक्टेंट हो गया। तो जो ट्रेगाकैंड है, गम ट्रेगाकैंड, ये क्या है आपका? ये आपका एज अ बाइंडर यूज होता है। ठीक है, ये तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन गम ट्रेगाकैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इवाल्युएशन पैरामीटर ऑफ टूथपेस्ट इज। जो टूथपेस्ट बनाते हो तो उसका इवाल्युएशन करते हैं, उसको चेक करते हैं, इवालुएट करते हैं, तो उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं। ठीक है, क्या क्या उसमें चेक करते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया है फोमिंग, दूसरा ऑप्शन है पीएच, तीसरा ऑप्शन है बोथ ऑफ द एबव, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें फॉर्मिंग भी चेक करते हैं और पीएच भी चेक करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए और बी सही हो जाएगा। तो इसमें आप टिक करोगे ऑप्शन नंबर सी में बोथ ऑफ द एबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैनिशिंग क्रीम आर। वैनिशिंग क्रीम क्या है? आपको पता है वैनिशिंग क्रीम एक इमल्सन है। तो आपको बताना है कि वैनिशिंग क्रीम किस टाइप का इमल्सन है। वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन है या ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन। तो इसके ऑप्शन देख लीजिए। ऑयल इन वाटर इमल्सन, दूसरा ऑप्शन है वाटर इन ऑयल इमल्सन, तीसरा ऑप्शन है बोथ मतलब दोनों, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ एबव मतलब सारे, सॉरी नन ऑफ एबव मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपका सही हो जाएगा ऑयल इन वाटर। आपको पता है जो वैनिशिंग क्रीम होती है वो किस टाइप की उसकी प्रिपरेशन होती है? वो होती है ऑयल इन वाटर। वाटर जो होता है वो क्या होता है? डिस्पर्स मीडियम होता है, और जो ऑयल होता है वो डिस्पर्स फेज होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोल्ड क्रीम इज, मतलब कोल्ड क्रीम क्या है? ऑयल इन वाटर है कि वाटर इन ऑयल है कि दोनों हैं? ठीक है, तो ऑप्शन पहला देख लीजिए। पहला ऑप्शन है वाटर इन ऑयल टाइप, दूसरा है ऑयल इन वाटर टाइप, तीसरा है बोथ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए नंबर, वाटर इन ऑयल टाइप। ठीक है, ये क्या करती है? एज अ मॉइस्चराइजर का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द पीएच ऑफ एंटीपरस्पिरेंट शुड बी। ठीक है, तो जो एंटीपरस्पिरेंट होता है
जो एंटीपरस्पिरेंट होता है, ठीक है, उनका पीएच बताना है कि कितने से कितने तक होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, 4 से 4.5 तक, दूसरा ऑप्शन है 5 से 5.5 तक, तीसरा ऑप्शन है 7। मतलब इसके 3 ऑप्शन दिए हैं कि कितना पीएच होता है। तो आपको पता है एंटीपरस्पिरेंट क्या होते हैं, जो स्वेटिंग के अगेंस्ट काम करते हैं, वो क्या होते हैं, आपके एंटीपरस्पिरेंट होते हैं। जो स्वेटिंग होती है, जो आपके पसीना निकलता है, उसको क्या करता है, ये कम करता है। तो इसमें ऑप्शन पहला है 4 से 4.5, दूसरा ऑप्शन है 5 से 5.5, तीसरा ऑप्शन 7। तो इसमें आपका पीएच क्या हो जाएगा, इसमें आपका पीएच हो जाएगा 4 से 4.5, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच एजेंट इज यूज्ड टू मेक द शैम्पू ओपोक्यू। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो ऐसे एजेंट आपको बताना है जो शैम्पू जब आप प्रिपेयर करते हो तो उसमें ट्रांसपेरेंसी लाते हैं। मतलब उस ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए जो एजेंट यूज होता है, शैम्पू को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए जो एजेंट यूज होता है, उसको बताना है कि इसमें कौन सा है। तो पहला आपका ऑप्शन है सिक्वेस्टरिंग एजेंट, दूसरा ऑप्शन है प्रिजर्वेटिव, तीसरा ऑप्शन है अपोसिफायर, चौथा ऑप्शन है नन। तो आपको पता है अपोसिफायर एजेंट जो होता है वो क्या करता है, शैम्पू को ट्रांसपेरेंट करने का काम करता है। एज एजेंट यही होता है आपका, जो भी अपोपाई एजेंट होता है जो शैम्पू को ट्रांसपेरेंट करने का काम करता है, वो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर का ऑप्शन, अपोसिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which agent is used to make the shampoo effective in hard water। ठीक है, तो कौन सा एजेंट होता है जो आपका इफेक्टिव हार्ड वाटर में इफेक्टिव होता है शैम्पू। पहला ऑप्शन है थिकनिंग एजेंट, दूसरा ऑप्शन है अपोसिफायर, तीसरा ऑप्शन है सब्स्टिट्यूटिंग एजेंट, चौथा ऑप्शन है नन। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, सेक्वेस्टरिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। द अनवांटेड हेयर फ्रॉम द स्किन कैन बी रिमूव्ड बाय। जो अनवांटेड हेयर होते हैं आपकी बॉडी पे, उसको रिमूव करने के लिए किसके द्वारा मतलब रिमूव करते हैं। जो अनवांटेड हेयर हो जाते हैं आपके पूरी बॉडी में, कहीं भी प्राइवेट पार्ट्स पे कहीं भी, तो उनको दूर करने के लिए कौन से मेथड आप यूज़ करते हो, ठीक है, वो बताना है आपको। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए, उसमें से आपको ऑप्शन बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया है इपिलेक्शन मेथड, दूसरा ऑप्शन है डिपिलेशन मेथड, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइसिस, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो आपको पता है इपिलेशन मेथड जो होता है वो वैक्सीन के थ्रू होता है, वैक्सीनेशन के थ्रू आप हेयर को रिमूव करते हैं। दूसरे ऑप्शन में डिपिलेशन मेथड जो है वो बाई क्रीम लगा के, उसमें जो भी केमिकल्स एजेंट्स होते हैं उसके थ्रू आप क्रीम लगा के जो है आप हेयर को रिमूव करते हैं। तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, ये इंडिविजुअली सम केमिकल और हीट जो है हीट एनर्जी के थ्रू जो है आप हेयर को रिमूव करते हैं। और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि जो पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शन आप क्या करते हो, अनवांटेड हेयर को रिमूव करने के लिए आप यूज़ करते हो। तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आपको ये 9 क्वेश्चन पूरी तरह से प्रिपेयर हो गए होंगे। इसी तरह मैं डेली 7, 8, 9, 10 से मैं ज़्यादा कभी क्वेश्चंस नहीं दूंगा, इसलिए ताकि आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें प्रिपेयर हो जाए। क्योंकि अगर एकदम से मैं आपको 100 क्वेश्चंस दे दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं डेली 8, 9 या 10 ही क्वेश्चंस दूंगा, जिससे आपका एग्जाम टाइम तक अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। थैंक यू गाइस।